भारत दुनिया का वो देश है जो जंग को रोकने के लिए सबसे पहले आता है और इसलिए जंग करने वाले देश हर बार भारत से मदद मांगने आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इजराइल ईरान जंग चल रही है तब ईरान ने भारत से मदद मांगी और कहा कि भारत ही वो देश है जो ईरान इजराइल के तनाव को खत्म करने में मदद कर सकता है। अब ये बयान आते ही ये तय है कि अगर भारत ने जंग रोकने के लिए कह दिया तो इजराइल ईरान पर वॉर नहीं करेगा और यही वजह है कि ईरान ने भारत से मदद मांगी। चले जानते हैं कि ईरानी राजदूत ने क्या कहा और क्या मदद मांगी। दरअसल ये मदद ईरानी राजदूत की तरफ से मांगी गई है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कहा कि इजरायली आक्रमण को रोकने में भारत सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इजराइल ने पिछले 7 महीनों में गाजा के लोगों के खिलाफ हर तरह के अपराध किए हैं और गाजा में 35,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या की। क्या ऐसे अपराध के सामने चुप रहना सही है? दोनों देशों के साथ अपने संबंधों के मद्देनजर भारत पश्चिम एशिया में तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है और इजराइल की आक्रामकता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ईरान के अंदर इजरायली ड्रोन अभियान नहीं हुआ था। इस्फहान और अन्य शहरों में कोई सैन्य अभियान नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक मीडिया युद्ध है। इजरायली अधिकारी ऐसे शो के जरिए ईरान के हमले की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के मुताबिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार के आधार पर और इजरायल के सशस्त्र हमले के जवाब में यह हमला हुआ। इस ऑपरेशन के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मामलों के मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी और उन्हें ऑपरेशन के विवरण के बारे में जानकारी दी। ईरान ने कभी भी युद्ध फैलाने और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारतीय हैं, ईरानी हैं, फिलिस्तीनी हैं या किसी अन्य देश के नागरिक। अपने ऑपरेशन में हमने कभी भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा मानना है कि इजराइल इस क्षेत्र की अस्थिरता का मुख्य कारण है। हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध है और निश्चित रूप से भारत के इजरायली शासन के साथ घनिष्ठ संबंध है। ईरान और भारत के बीच संबंध अच्छी स्थिति में है और हम ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में इन संबंधों को विकसित करने के लिए तैयार हैं। खैर, देखना तो ये होगा कि क्या ईरान की मदद करेगा भारत और क्या भारत इजराइल को रोकेगा। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।